नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत, आप ही का दोस्त, आप ही का भाई और एक एलआईसी एडवाइज़र। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में कमी करके चलते, अपनी लाइफ में काफ़ी डिले करके चलते उन चीज़ों को। आज दोस्तों मैं भी काफ़ी पार्टियों के पास जाता हूँ, काफ़ी पार्टियों से संपर्क करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, सुभाष जी अभी खर्चा भी हम कर्जा करके चला रहे हैं। दोस्तों, आज का समय देखो, जो अभी का जो दौर चल रहा है इसमें किसी भी इंसान का पता नहीं चल पा रहा कि किसके साथ क्या हो। अभी कोई व्यक्ति अपने साथ बात कर रहा हो, पता नहीं सुबह तक वो रहे भी या नहीं रहे। ये चीज़, इस कंडीशन को देखते हुए अपना जीवन बीमा चलना बहुत ज़रूरी है। आज सपोज करो आपकी एक भी एलआईसी प्रीमियम ड्यू है। काफ़ी लोगों को लगता है कि यार एक ही तो प्रीमियम ड्यू चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कल को कुछ हुआ तो क्लेम तो मिल ही जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आपकी एक भी प्रीमियम ड्यू है और कल को आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, कुछ भी घटना घटित होती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके परिवार को क्लेम नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसीलिए काफ़ी लोगों को देखता हूँ मैं, आज मैं मानता हूँ कि आप 10,000 रुपये कर्जा किया कहीं से, मैंने सोचा कि 10,000 की जगह अगर 12,000 आपका कर्जा हो गया तो क्या होगा, फिर भी अपने को करना ही पड़ेगा। दोस्तों, उसको उसी चीज़ को लेके जैसे अपने घर में एक परचूनी का आइटम्स नहीं होता या ग्रोसरी आइटम्स नहीं होता, तो भी तो हम कहीं ना कहीं से कर्जा करके या उधार करके या कहीं से लेके पेमेंट व्यवस्था करके फिर उनको घर में जो भी सामान है अपने को लाना ही पड़ता है। तो उसी तरीके से एक एलआईसी प्रीमियम भी अपनी आवश्यकता है दोस्तों। आप इसको है ना कभी भी ऐसे मत सोचो कि यार हमारी बचत हो रही है, बचत के साथ आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है ये चीज़, इसी को लेके आपको चलना है, तभी तो अपना परिवार सुरक्षित रहेगा। नहीं तो समझो आज ही अपने को इंश्योरेंस की ज़रूरत है और उस समय भी अपना इंश्योरेंस नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में इतने सालों तक जो अपने प्रीमियम पेड की उसका क्या मतलब रहेगा वो चीज़ें। तो इसी को लेके दोस्तों, आप एलआईसी प्रीमियम को बिल्कुल भी डिले ना करें और लगन के साथ, चिंता के साथ, जैसे इतने टाइम से आप जमा कराते हुए आ रहे हैं, एक प्रीमियम जमा करा दो। किसी की हाफ ईयरली प्रीमियम है, किसी की ईयरली है, एक हाफ ईयरली प्रीमियम पेड कर दी तो वैसे 6 महीने तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी की ईयरली प्रीमियम है, वो अगर आपने पेड कर दी तो वैसे ही आपको एक साल तक कोई प्रीमियम की दिक्कत नहीं होगी। और काफ़ी बार मैंने देखा है दोस्तों कि लोग इंश्योरेंस तो लेते हैं लेकिन बहुत छोटा इंश्योरेंस लेके चलते हैं। आज समझो कि आपके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, ठीक है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, और आप उसके अंदर एक 800 की स्टेपनी लगाते हैं तो वो लग जाएगी क्या? बस वही कमी अपने परिवार में रहती है कि अपनी इनकम तो इतनी बड़ी है लेकिन इंश्योरेंस केवल इतना सा लेके रखते हैं। तो उस कंडीशन में वो इंश्योरेंस अपने परिवार के क्या काम आता है, मैं आप ही को पूछना चाहता हूँ। तो इसीलिए आप अपना प्रॉपर इंश्योरेंस कम से कम अपनी जो भी सालाना आपकी इनकम हो, मुझे ध्यान नहीं आपकी इनकम क्या है, लेकिन आपकी जो भी सालाना इनकम हो, कम से कम ये चीज़ ध्यान रखो कि आप 5 साल जितना कमाओ उतना तो आपके परिवार के लिए इंश्योरेंस लेके रखो। कि 5 साल, किसी की सपोज करो 2 लाख रुपए सालाना इनकम है, कि साल के 2 लाख रुपए कमा लेता है, तो कम से कम उस व्यक्ति का 5 लाख का, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 10 लाख का इंश्योरेंस तो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को उसके साथ कुछ भी मिसहैप नहीं हुई तो कम से कम 5 साल तो उसका परिवार संभल के चलेगा। 5 साल तो उसको परिवार को कुछ दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, ये चीज़ आप समझो, आप आपके परिवार के लिए केवल आप पूरी दुनिया के लिए केवल एक व्यक्ति है, लेकिन आपके परिवार के लिए पूरी दुनिया आप ही है। कई घरों में देखना कि मेन जो कमाने वाला व्यक्ति है, जो या परिवार का जो मुखिया है, उसके साथ डेथ हो जाती है तो पूरी परिवार में अंधेरा सा छा जाता है। मैं मानता हूँ कि हम इमोशनल कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते, एलआईसी इमोशनल कमी को कभी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन फाइनेंशियल कमी को तो हम कम से कम पूरा कर ही सकते हैं। उस परिवार को एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो कर ही सकते हैं। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आज एक पार्टी के घर पे गया, मैं छोटा सा शेयरिंग करता हूँ आपसे। एक पार्टी के घर पे गया मैं, उस व्यक्ति की महीने की इनकम 45,000 रुपये। जैसे ही मैंने एलआईसी की उससे बात करी तो उसने बोला, सुभाष जी ऑलरेडी 5-5 पॉलिसी मैंने ले रखी है, कैसे मैं एलआईसी की पॉलिसी लूँ? नहीं। तो मैंने बोला, ठीक है भाई साहब, ये तो अच्छी बात है, आप एक बार मेरे को आपकी पुरानी पॉलिसी चेक कराओ।
मैंने उसकी पुरानी पॉलिसी चेक की, मानो दोस्तों आप पांचों पॉलिसी का पांचों पॉलिसी का इंश्योरेंस मिला के केवल केवल 2,25,000 यानी 2.25 लाख। उसको क्या लग रहा है, 5 पॉलिसी और पांचों पॉलिसी का इंश्योरेंस देके केवल 2.25 लाख रुपया। आज समझो जो 45,000 रुपये महीने की इनकम कमाने वाला व्यक्ति है, उसके परिवार के लिए 2.25 लाख रुपये क्या बेस्ट है। केवल केवल उनकी सोचे ना तो 5 से 6 महीने की सैलरी है ये चीज़ है। तो दोस्तों जब उसको समझाया मैंने तो उस बंदे ने एट ए टाइम 15 लाख रुपए की पॉलिसी ली। और उसके बाद मैंने फिर भी उसको बोला कि ये भी आपके लिए कम है, ये भी आपके लिए छोटी है। आप जैसे जैसे अपनी इनकम अपडेट होती जाती है दोस्तों, उसी तरीके से अपने LIC को भी अपने को अपडेट करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक LIC करा ली तो उसी को लेके चलते कि जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक मैं नई LIC नहीं लूँगा। नहीं, आपने देखा भी होगा कि अपने पास पहले छोटा फ़ोन था, फिर हमने बड़ा लिया, अपने पास छोटी गाड़ी थी, फिर हमने बड़ी ली, घर छोटा था हमने बड़ा बनाया, सब चीज़ों को हमने अपडेट किया। तो लाइफ इंश्योरेंस को क्यों ना अपडेट करें, अपने लाइफ इंश्योरेंस को भी अपने को अपडेट करके चलना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो कि बोलते हैं ना, पतंग किसके सहारे उड़ती है, पतंग आकाश में उड़ती है, किसके सहारे उड़ती है, केवल केवल मांझे के सहारे। दोस्तों आज के समय में देखो तो पतंग अपना परिवार है और मांझा अपनी इनकम है। जब मांझा कट जाएगा तो पतंग कहाँ जाके गिरेगी अपन सोच भी नहीं सकते जी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपना परिवार हम हैं, हमारी इनकम है, तब तक ही वो सुरक्षित है। तो दोस्तों समझो कि अपने परिवार के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और लाइफ इंश्योरेंस भी समझो सफिशिएंट, ये नहीं कि अपन एक छोटी सी पॉलिसी ले ली रहे मेरे परिवार के लिए बेस्ट, नहीं, सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस आपको परिवार के लिए लेके चलना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज के समय में देखो मैं कई घरों में जाता हूँ, इंश्योरेंस पहले कभी याद नहीं आता है, लेकिन जब उसके साथ कुछ भी घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहले परिवार को एक ही चीज़ याद आती है कि इनका इंश्योरेंस। अच्छा, पहले लोग कोई नहीं पूछते, लेकिन जब उसके साथ कुछ घटना घटित होती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो सब हम जैसे एजेंटों को, पर सुभाष जी उसका इंश्योरेंस था क्या? दोस्तों ये चीज़ हम पहले क्यों नहीं पूछ सकते? इसीलिए मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मिलने वाले, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब लोगों तक पहुंचाएं। और उनको एक चीज़ बहुत ज़रूर बताएं कि आप लाइफ इंश्योरेंस, आपके पास में जो भी आपके नज़दीक जो भी अच्छा सा कोई LIC एडवाइज़र हो, प्रोफेशनल LIC एडवाइज़र, उनको देख के आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो और अपने परिवार को भी एक सुरक्षित घेरे में कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि छतरी की आवश्यकता कब पड़ती है? जब बारिश आती है, ठीक है। अच्छा, अपन सर्दी में जैसे कोट वगैरह पहनते, जैकेट पहनते, कब आवश्यकता पड़ती है? अभी सबकी जैकेट या बोले तो छतरी सब ड्रॉर में रखे हुए, लेकिन जब इनकी आवश्यकता पड़ती है तभी हम निकाल के बाहर लाते हैं। दोस्तों उसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है तब तक नहीं लगेगा, लेकिन जब आवश्यकता होगी सबसे पहले एक ही चीज़ याद आएगी आपको, लाइफ इंश्योरेंस। इसीलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाएं। उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि कोई भी अच्छा सा LIC एडवाइज़र देख के और उनसे LIC की पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी ज़रूर ले ये चीज़। और दोस्तों LIC की पॉलिसी में बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी कोरोना काल के अंदर काफ़ी कंपनियां हैं जो कि क्लेम नहीं दे पा रही है, लेकिन LIC है जो कि कोरोना काल में भी क्लेम दे रही है लोगों को। इसीलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने परिवार के लिए एक सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर रखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।